हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग साइंस पेडागॉजी में जो हमारा चैप्टर है प्रकृति विज्ञान लक्ष्य और उद्देश्य, उसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे इसमें से जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है और 28 क्वेश्चन जिसका पहला पार्ट था उसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब देखते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर की विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। अब यहाँ पे पूछा गया कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पे जो विज्ञान की शिक्षा दी जाती है तो इसमें से कौन सा उसका उद्देश्य नहीं है, किस प्रकार की शिक्षा जो है उच्च प्राथमिक स्तर में नहीं दी जाती है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, जैसे कि ऑप्शन ए है सैद्धांतिक सिद्धांतों की खोज सत्यापन के लिए योजनाबद्ध प्रयोगों का उपकरण के तौर पर उपयोग करना। उसके बाद सुपरिचित अनुभवों के आधार पर विज्ञान की अवधारणाओं को सीखना। उसके बाद अगला पॉइंट है इसमें से सरल प्रौद्योगिकी इकाइयाँ और मॉड्यूल हाथों द्वारा तैयार करना। और उसके बाद डी नंबर ऑप्शन है कि विज्ञान की अवधारणाओं को जानने के लिए क्रियाकलापों और प्रयोगों को करना। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल गलत दिया गया है कि सैद्धांतिक सिद्धांतों की खोज सत्यापन के लिए योजनाबद्ध प्रयोगों का उपकरण के तौर पर उपयोग। योजनाबद्ध प्रयोगों का क्या है, उपकरण के तौर पर उपयोग नहीं किया जाता है। और ये बी, सी और डी ऑप्शन ये बिल्कुल सही दिए गए हैं कि विज्ञान शिक्षण में जो उच्च प्राथमिक स्तर पे विज्ञान जो पढ़ाई जाती है उसमें क्या होता है कि सुपरिचित अनुभवों के आधार पर विज्ञान की अवधारणाओं को सीखना, सरल प्रौद्योगिकी इकाइयाँ और मॉड्यूल हाथों द्वारा तैयार करना, विज्ञान की अवधारणाओं को जानने के लिए क्रियाकलापों और प्रयोगों को करना। तो ये बी और सी डी ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया इसमें से अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से क्या एनसीएफ 2005 द्वारा विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में दी गई संस्तुतियों के साथ संरेखित नहीं है। मतलब एनसीएफ 2005 ने विज्ञान शिक्षा जो है उसके बारे में क्या नहीं बताया था। अब ऑप्शन ए में दिया गया है प्रयोगों से बचना चाहिए क्योंकि इस स्तर पर उन्हें करना कठिन होता है। शिक्षार्थियों को आसानी से उपलब्ध स्रोतों से आंकड़े एकत्रित करने में संलग्न करना चाहिए। विज्ञान में प्रक्रिया के अवसरों पर बल देना चाहिए। स्थानीय विशिष्ट तकनीकों के बारे में व्यवहारिक ज्ञान को शामिल करना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। तो इसमें से जो ए ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल गलत दिया गया है कि प्रयोगों से बचना चाहिए। विज्ञान शिक्षा में क्या होता है, प्रयोगों से बचना नहीं चाहिए लेकिन जितने ज़्यादा हो सके उतने प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है। उसके बाद बी और सी और डी ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए हैं। एनसीएफ 2005 ने विज्ञान शिक्षा के बारे में क्या क्या बताया कि शिक्षार्थियों को आसानी से उपलब्ध स्रोतों से आंकड़े एकत्रित करने में संलग्न करना चाहिए। विज्ञान में प्रक्रिया कौशलों पर बल देना चाहिए। स्थानीय विशिष्ट तकनीकों के बारे में व्यवहारिक ज्ञान को शामिल करना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 31 नंबर। यहाँ पे कथन दिया गया है विज्ञान में उपलब्धि में जेंडर की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह बिल्कुल गलत कथन दिया गया है। यहाँ पे जेंडर कुछ मतलब नहीं होता है कि अगर लड़का है तो क्या वो ज़्यादा विज्ञान में होशियार हो जाएगा या फिर लड़की है तो कम होशियार होगी, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। उसके बाद कारण दिया गया इसमें से लड़के लड़कियों के लिए सूचना संसाधन रणनीतियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। तो ये भी बिल्कुल गलत दिया गया है कि लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग सूचना संसाधन नहीं होती हैं। क्योंकि क्या होती है, मतलब लड़के लड़कियां सेम तरह से जो है क्या करते हैं, सूचना संसाधन एकत्रित करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि लड़के इस प्रकार से करेंगे लड़कियां इस प्रकार से नहीं करेंगी, या फिर लड़कियां के लिए दूसरा तरीका है और लड़कों के लिए दूसरा तरीका। तो ये भी बिल्कुल गलत दिया गया है। तो इसके अनुसार हमारे यहाँ दो ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा कि ए और आर दोनों गलत हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे विज्ञान की संकल्पनाओं के संदर्भ में बच्चों के विचार
प्रायः प्रकरण विशिष्ट होते हैं और विरोधाभासी भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल सही दिया गया है कि जो बच्चों के क्या होते हैं, विचार जो है प्रकरण विशिष्ट होते हैं और विरोधाभासी भी होते हैं। क्या होते हैं, मतलब जो विरोध बहुत करते हैं बच्चे, जैसे किसी चीज़ का कोई जैसे जानकारी है, ये कैसे हुआ, ये कैसे यहाँ पे आया, ये ऐसे भी हो सकता है, तो क्या होता है, विरोधाभासी भी होते हैं बच्चे। और उसके बाद F2 ऑप्शन जो दिया गया है कि विज्ञान में बच्चों की वैकल्पिक संकल्पनाएं कार्य से कारण तक एक रेखीय विवेचन दर्शाती हैं। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। तो इसमें से अब ऑप्शन दिए गए इस क्वेश्चन में, ये सीटेट 2022 में पूछा गया है 4 जनवरी को। अब यहाँ पे डी ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। S1 और F2 क्या है, दोनों सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा लक्ष्य विज्ञान की साक्षरता के विकास से जुड़ा हुआ नहीं है। प्रचलित मीडिया में जो वैज्ञानिक मुद्दे देखे जाते हैं उन खबरों पर जानकारी रखने की क्षमता विकसित करना। तो ये क्या है, ये तो विज्ञान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय सरोकारों से संबंधित वैज्ञानिक मुद्दों पर अपना मत बनाना, ये भी क्या, ये भी विज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। लोगों में विज्ञान की एक कार्यात्मक समझ का विकास करना, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि ये भी क्या है, विज्ञान को जागरूक करने के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन दिया गया है कि वैज्ञानिक व्यवसाय के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना। ये क्या है, बिल्कुल गलत दिया गया है कि वैज्ञानिक व्यवसाय के लिए यहाँ पर आवश्यक ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना, ये बिल्कुल गलत दिया गया यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि डी वाला ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सुश्री प्रिया छात्रों को स्पंदन और ध्वनि के बीच संबंध दिखाना चाहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस शैक्षिक उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है। मेज को उंगलियों से थपथपाना और आवाज़ सुनना, इलास्टिक के एक बैंड को खींचकर छोड़ना और उसमें होने वाले स्पंदनों को ध्यान से देखना। ऑप्शन दिया गया है पानी में एक पत्थर फेंकना और उसे ध्यान से देखना। और डी ऑप्शन है बोलते समय गले में होने वाले स्पंदन को महसूस करना। तो यहाँ पे जो सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बोलते समय गले में होने वाले स्पंदन को महसूस करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मध्य संबंध की अच्छी व्याख्या करता है। विज्ञान के नियमों की खोज पहले हुई और उनके प्रौद्योगिक अनुप्रयोग बाद में हुए। या फिर बी नंबर ऑप्शन दिया गया है, विज्ञान एक विवृतांत खुले सिरे का अनुसंधान है जबकि प्रौद्योगिकी समानता लक्ष्य अभिमुख है। उसके बाद यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है, प्रौद्योगिकी उन्नत उपकरणों के उपयोग की ओर इंगित करता है जबकि विज्ञान अधिकांशतः सैद्धांतिक है। विज्ञान प्राचीन मानव सभ्यता का भाग जबकि प्रौद्योगिकी अपेक्षाकृत आधुनिक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि इसमें से विज्ञान के नियमों को खोज, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मध्य संबंध की अच्छी व्याख्या करता है। तो इसमें से बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि विज्ञान एक विवरांत खुले सिरे का अनुसंधान है जबकि प्रौद्योगिकी क्या है, समानता लक्ष्य अभिमुख है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। विज्ञान में लैंगिक समता का अर्थ है कि विज्ञान में लड़कियां उतनी ही अच्छी हों जितना कि लड़के। विज्ञान में लैंगिक समता से तात्पर्य है कि लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच से लैंगिक प्रतिबंध हटा लिए जाएं। तो यहाँ पे यही बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो है कौन सा कथन सही है, विज्ञान में लैंगिक समता से तात्पर्य है कि लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच से लैंगिक प्रतिबंध हटा लिए जाएं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 1970 के पूर्वार्ध में निम्न में से किसे सूक्ष्मतर स्तर पर सम्मिलित किया गया था। तो यहाँ पे बताना है कि जो विज्ञान के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए 1970 के पूर्वार्ध में किसे सूक्ष्मतर स्तर पर सम्मिलित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा
होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम को, किसको, HFTP को, होशंगाबाद साइंस टीचिंग प्रोग्राम को सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की अवधारणा को पढ़ाते समय श्री अश्विन चाहते हैं कि उनके छात्र निगमनात्मक तर्क विकसित करें। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है? छात्रों को सूक्ष्मदर्शी के नीचे विभिन्न पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का निरीक्षण करने और प्रत्येक प्रकार की विशिष्ट विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए कहना। छात्रों को पशुओं और पौधों की कोशिकाओं की विशेषताओं के बारे में समझना और फिर उन्हें किसी दी गई कोशिका को पशु या पौधों की कोशिका के रूप में पहचानने के लिए कहना। तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि छात्रों को पशुओं और पौधों की कोशिकाओं की विशेषताओं के बारे में समझना और फिर उन्हें किसी दी गई कोशिका को पशु या पौधों की कोशिका के रूप में पहचानने के लिए कहना। अगर एक शिक्षक को क्या है, निगमनात्मक तर्क अगर विकसित करना है तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एक लोकतांत्रिक विज्ञान शिक्षण अधिगम परिवेश में वांछनीय नहीं है। तो यहाँ पे विज्ञान शिक्षण अधिगम परिवेश में वांछनीय नहीं है, वो हो जाएगा शिक्षक का प्रभुत्व। शिक्षक का प्रभुत्व जो है वांछनीय नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे नहीं पूछा गया है तो सी वाला ऑप्शन नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक शिक्षक छात्रों में वैज्ञानिक उद्यम के सार को निम्नलिखित कार्य नीतियों द्वारा विकसित कर सकता है। इसके सिवाय वैज्ञानिक उद्यम के सार को निम्नलिखित कार्य नीतियों द्वारा विकसित कर सकता है। इसके सिवाय क्या कर सकता है वह? इसके सिवाय छात्रों से अपेक्षित हो कि वे तथ्यों को याद रखें और आवश्यकता के समय उन्हें प्रस्तुत करें। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसके अलावा निम्न सभी विज्ञान शिक्षण अधिगम के स्वीकार्य उद्देश्य हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसके अलावा, तो इसका आंसर हो जाएगा मूल्य उदासीनता को प्रोत्साहित करना, इसके अलावा जो वैज्ञानिक सोच विकसित करना, खुले विचारों का विकास करना, अनुसंधान को बढ़ावा देना, ये क्या है, विज्ञान शिक्षण अधिगम के स्वीकार्य उद्देश्य हैं। जबकि मूल्य उदासीनता को प्रोत्साहित करना यह जो है विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए, जैसे कि विज्ञान शिक्षण अधिगम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जैसे कि वैज्ञानिक सोच को विकसित करना, खुले विचारों का विकास करना, बालकों की सोच व्यापक करना, अनुसंधान करने की प्रवृत्ति विकसित करना, विज्ञान के ज्ञान को बालक की व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, बालकों को आत्मनिर्भर बनाना, बालकों को वैज्ञानिक साक्षर बनाना, व्यवस्थित तरीके से कार्य करने की आदतों का विकास करना। ये सारे उद्देश्य हैं विज्ञान शिक्षण के। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, विज्ञान के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विज्ञान कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है, बिल्कुल गलत दिया गया है। ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए शिक्षकों को कम अपेक्षाएं तय करनी चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत दिया गया है। विविध पृष्ठभूमियों के लोगों के विचारों से विज्ञान को लाभ होता है, ये क्या है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है कि अलग अलग पृष्ठभूमि से अगर लोग आएंगे, उनके पास अलग अलग अनुभव होंगे तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो सकेंगे, तो इससे क्या होगा, विज्ञान को क्या होगा, लाभ होगा। लड़कियों की तुलना में लड़के सहज तौर पर विज्ञान में बेहतर होते हैं, ये भी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत दिया गया है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया था कौन सा कथन सत्य है, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि विविध पृष्ठभूमियों के लोगों के विचारों से विज्ञान को लाभ होता है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक वैज्ञानिक सिद्धांत थ्योरी के विषय में निम्न में से क्या सत्य है? तो एक वैज्ञानिक सिद्धांत थ्योरी के विषय में बताना क्या सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक सिद्धांत या फिर थ्योरी पर घटना की आनुभाविक प्रमाण तर्क और वास्तव के आधार पर व्याख्या देते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है तार्किक विचार की क्षमता का विकास करना। क्या करना? तार्किक विचार की क्षमता का विकास करना।
उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कक्षा से कौशल विकास कोर्स प्रारंभ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कक्षा 6 से। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत में सुधार करने में एक विज्ञान शिक्षक कौशल प्रक्रिया के अर्जन पर मुख्यतः ध्यान देता है। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से जोड़े आने चाहिए? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, व्याख्यान स्व प्रदर्शन विधि, दत्तकार स्व प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान स्व परिचर्चा विधि या फिर प्रोजेक्ट स्व प्रयोगशाला विधि। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा जोड़ा आना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर कि प्रोजेक्ट स्व प्रयोगशाला विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया है? शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया था बी.एस. ब्लूम ने। किसने दिया था? बी.एस. ब्लूम ने दिया था। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, ये बिल्कुल सही दिया गया है ऑप्शन। वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, ये भी बिल्कुल ऑप्शन सही है। उसके बाद अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना, क्या विज्ञान की जो है पाठ्यपुस्तक में जो परिभाषाएं दी है उस पर बल देना चाहिए? तो ये बिल्कुल गलत दिया गया है। बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, ये भी ऑप्शन सही दिया गया है। तो इसमें से पूछा गया कि नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिया गया है, अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य ये वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? शिक्षा कार्यक्रम में उद्देश्य दिशा निर्देशन का कार्य करते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है कि जो उद्देश्य होते हैं किसका कार्य करते हैं? दिशा निर्देशन का कार्य करते हैं। केवल विद्यालयी कार्यक्रम द्वारा उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते, बिल्कुल सही दिया गया है, केवल विद्यालयी कार्यक्रम के द्वारा उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्त उद्देश्य विद्यालयी कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। उद्देश्य एवं प्राप्त उद्देश्य समान हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है कि उद्देश्य एवं प्राप्त उद्देश्य जो है समान होते हैं, और ए बी सी ऑप्शन जो दिए गए हैं ये तीनों ही बिल्कुल सही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं है? विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बिल्कुल सही दिया गया है कि विज्ञान प्रयोगशाला को क्या जो उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। वैज्ञानिक सिद्धांतों को सिद्ध करना, यह भी बिल्कुल सही दिया गया है। मापन कौशल विकसित करना, यह भी बिल्कुल सही दिया गया है। जबकि सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत दिया गया है, विद्यार्थियों के अतिरिक्त समय का उपयोग करना जो है विज्ञान प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं है यहाँ पे। और बचे हुए क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।